स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके मास्टर सन्नी में। सीटेट एग्जाम 2021 31 जनवरी 2021 फुल पेपर सॉल्वेड विद आंसर की के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टीचर रिक्वायरमेंट संबंधित जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विविध पृष्ठभूमियों के अधिकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है सभी के लिए मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। सी दे रखा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, और डी दे रखा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है ए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बी है विद्यार्थियों के डर की भावना पैदा कर, सी दे रखा है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, और डी है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 3 है कठिनाइयों के जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, और बी है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना को प्रयोग करना, और सी है दृश्य सर्वे सामग्री का इस्तेमाल करना, और डी है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना। ऑप्शन ए इसका बी करेक्ट है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 4 है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन ए है अति सक्रियता, बी है असतर्कता, और सी है कम परिज्ञानता बोधगम्य, और डी है अभिसारी चिंतन। ऑप्शन इसका डी सही है, अभिसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन ए है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, और बी है अनुकरण नकल और दोहराना, और सी है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, और डी है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन इसका डी सही है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन ए है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, और बी है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, सी है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, और डी है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन ए है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, और बी है यंत्रबद्ध याद करने पर जोर देकर, सी है बच्चे को दंड देकर, डी है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन इसका करेक्ट डी है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 8 है शर्मिंदगी खालिस्तान। ऑप्शन ए है बच्चों का अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली। ऑप्शन बी है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, और सी है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, और दोस्तों ऑप्शन डी है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और इसका करेक्ट आंसर भी डी है। क्वेश्चन नंबर 9 है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की क्षमता में। ऑप्शन ए है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और बी है बच्चे पूर्ण रूप से इस पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, और सी है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, और डी है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट ए सही है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन ए है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी है असफलता अनियंत्रित है, और सी है योग्यता सुधार्य है, और डी है योग्यता अटल है। करेक्ट आंसर है इसका सी, योग्यता सुधार्य है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है।
ऑप्शन ए है बारंबार परीक्षाएं, बी है अन्वेषण और संवाद, और सी है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, और ऑप्शन डी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अन्वेषण और संवाद। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन ए है अधिगम सामाजिक संदर्भ में, बी है विषय वस्तु को विकल्पों में प्रस्तुत किया गया हो, और सी है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, और डी है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेत हो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं है। ऑप्शन बी है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। ऑप्शन सी है उच्च उत्तेजना उच्च भय। ऑप्शन डी निम्न उत्तेजना उच्च भय। इनमें से अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था ऑप्शन ए है संतुलित योजना, कोई भय नहीं। नंबर 14, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। ऑप्शन बी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन सी है केवल आनुवंशिकता पर। ऑप्शन डी है केवल पर्यावरण पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। क्वेश्चन नंबर 15, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है आत्मकेंद्रिता, बी है मनोवैज्ञानिक विचार, सी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, और डी है स्वयं नियमन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वयं नियमन। क्वेश्चन नंबर 16 है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन बी है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को नामांकित करना। ऑप्शन डी है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन ए है छात्रों में प्रत्याहार विकास निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। ऑप्शन बी है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ऑप्शन सी है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। ऑप्शन डी है अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन डी सही है इसका, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। ऑप्शन ए है लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन बी है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी है लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। ऑप्शन डी है लैंगिक रूढ़िवादियों की चुनौती देता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ऑप्शन सी है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रथागत, बी है अमूर्त संक्रियात्मक, सी है प्रथा पूर्व, और डी है प्रथागत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रथागत। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, और बी है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। ऑप्शन सी है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है,
ऑप्शन डी है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। ऑप्शन ए है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन बी है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। ऑप्शन सी है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। ऑप्शन डी है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन ए है परिकल्पित निगमात्मक सोच, और बी है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, और सी है अमूर्त सोच का विकास, और डी है विचार सोच में केंद्रीकरण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विचार सोच में केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। ऑप्शन बी है विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन सी है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ऑप्शन डी है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विकास बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 25, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, बी है संतुलीकरण, सी है सांस्कृतिक उपकरणों, और डी है गुणारोपण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक उपकरणों। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, बी है स्कीमा मनोबंध, और सी है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, और डी है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्कीमा मनोबंध। क्वेश्चन नंबर 27, एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन ए है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, और बी है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करने, और सी है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, और डी है अविभेदी समरूपी निर्देशों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन ए है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ऑप्शन बी है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। ऑप्शन सी है मंदित छात्र। ऑप्शन डी है विकलांग छात्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। क्वेश्चन नंबर 29, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में किस प्रकार क्रम में होता है। ऑप्शन ए है मूर्त अमूर्त संवेदित। ऑप्शन बी है अमूर्त मूर्त संवेदिक। ऑप्शन सी है संवेदिक मूर्त अमूर्त। ऑप्शन डी है अमूर्त संवेदिक मूर्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संवेदिक मूर्त अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। ऑप्शन बी है अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन सी है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। ऑप्शन डी है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किस प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। ऑप्शन बी है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरा हल देना। ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। ऑप्शन डी है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। क्वेश्चन नंबर 32 है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। ऑप्शन ए है सतर 2 संबंध। ऑप्शन बी है सतर 3। ऑप्शन सी है सतर 0। ऑप्शन डी है सतर 1।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सतर 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन ए है साहचर्य गुण, बी है वितरण गुण, सी है समांग गुण, डी है क्रम विन्यायक गुण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समवर्रक गुण। क्वेश्चन नंबर 34 है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण के प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। ऑप्शन बी है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन सी है गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समाज सम्मिलित है। ऑप्शन डी है गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन ए है संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी है गणना से पहले संख्याओं को संख्याक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। ऑप्शन डी है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, ए और डी। संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। ऑप्शन सी है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। ऑप्शन डी है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, गणित की प्रकृति में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी है गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिवियम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए है चौपड़ आकृतियों को पहचानना। बी है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंडारेख खींचना। ऑप्शन सी है एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। ऑप्शन डी है सुडोकू पहेली को हल करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चौपड़ आकृतियों को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। ऑप्शन ए है संख्या चार्ट। ऑप्शन बी है किचिनेयर छड़े। ऑप्शन सी है गिनतारा। ऑप्शन डी है जियो बोर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी किचिनेयर छड़े। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है। ऑप्शन ए है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है। ऑप्शन बी है एक डिब्बे में 3 पेंसिलें के कई समूह हैं। ऑप्शन सी है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ऑप्शन डी है इस घर में 3 कैमरे हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 है, शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। ऑप्शन बी है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ऑप्शन सी है यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। ऑप्शन डी है यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है समझ को बेहतर
करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन बी है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन सी है बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ऑप्शन डी है भिन्नों की संकल्पनाओं का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ऑप्शन चाहिए परंतु अन्य आकृतियों के से दूर रखना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ऑप्शन सी है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी है समांति के से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज की प्रस्तुत कराने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 25, बी है 48, सी है 52 और डी है 15। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 25। क्वेश्चन नंबर 45 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? 11, 12, 5, 9। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन नंबर 46, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? 128 सेंटीमीटर, 96, 124, 48। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 128 सेंटीमीटर 2। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कॉमर्स है। इसका ऑप्शन ए है 3/5 और 2/3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5/6 और 3/4। क्वेश्चन नंबर 48 है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? ऑप्शन ए है 8:45, 8:05, 8:15, 9:10। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8:05 AM। क्वेश्चन नंबर 49, 1 सेंटीमीटर मल्टीपल 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर टू हो? ऑप्शन ए है 5, बी है 2, सी है 6 और डी है 4। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 50, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रोही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? 36, 40, 38, 37। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 37। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक संख्या 100 से आदेश से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। संख्या क्या है? 54, 81, 72, 63। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 63। क्वेश्चन नंबर 52 है, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। क्रेयॉन का पैकेट, पेंसिलों का पैकेट। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्तों। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 100 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23.40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है 53 का ऑप्शन डी सही है 19 घंटे 35 मिनट। क्वेश्चन नंबर 54 है, ये पूरा दिख नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 87,649। क्वेश्चन नंबर 55 है,
17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? ऑप्शन ए है 7,041, 7,141, 6,121, 6,131। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 7,041। क्वेश्चन नंबर 56 है, पूरा क्वेश्चन देखना रहेगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 320 ml। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर में रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। क्वेश्चन नंबर 59 है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ऑप्शन ए है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। ऑप्शन सी है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। ऑप्शन डी है संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, गणित के कक्ष में अध्यापक के निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन बी है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन डी है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन डी है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए है माता पिता के बात करें और उन्हें सलाह दे। ऑप्शन बी है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। ऑप्शन सी है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन डी है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। क्वेश्चन नंबर 63 है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय एक विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन बी है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन सी है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन डी है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण अल्बेर्नो के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन ए है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन बी है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन सी है यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना
में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ए सी डी। ए भी सही है और सी सही है और डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन बी है दी गई सूचना और विवरणों से सीखने में। ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों में पेश करने में। ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ऑप्शन ए है समानता के प्रति सरोपकार। ऑप्शन बी है अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन सी है सहयोग। ऑप्शन डी है न्याय के प्रति सरोपकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बी, अवधारणा मानचित्रण। क्वेश्चन नंबर 67 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रवेश प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी है ध्यान खींचने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। ऑप्शन ए है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। ऑप्शन बी है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ऑप्शन सी है कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्ति को आमंत्रित करना। ऑप्शन डी है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 69, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ऑप्शन सी है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। ऑप्शन डी है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, नीचे दे गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है झारखंड, सी है असम और डी है उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड सही है। क्वेश्चन नंबर 71, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स का आपका घर कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, 100 मीटर ठीक पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी अब हमारे देश में लाए थे। ऑप्शन ए है दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। ऑप्शन करेक्ट इसका ए है दक्षिणी अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 73, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ था। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसतन चाल लगभग क्या थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सही है, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 74, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है। ऑप्शन बी है छत्ते में केवल
कुछ नर मक्खियाँ होती है। ऑप्शन सी है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और अंडे देती है। ऑप्शन डी है नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है मोहनदास करमचंद गांधी, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 76, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है पौधे को सहारा देना, हुमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों की अवशोषित करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जिसमें ए, सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए है मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक है? गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से पक्षियों का यह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य हैं। ऑप्शन ए है कौवा, चील, बुलबुल। ऑप्शन बी है बाज, चील, गिद्ध। ऑप्शन सी है फाख्ता, कौवा, मोर। ऑप्शन डी है बाज, कबूतर, तोता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाज, चील, गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 80, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए है आंवला, बंद गोभी, टमाटर। ऑप्शन बी है बंद गोभी, आंवला, पालक। ऑप्शन सी है गुड़, आंवला, टमाटर। ऑप्शन डी है आंवला, पालक, गुड़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आंवला, पालक, गुड़। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जिसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन ए है जॉर्ज मेस्टल। ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन डी है ग्रेगर जोहन मेंडल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेगर जोहन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 83, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? असम में, उड़ीसा में, राजस्थान में या फिर लद्दाख में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, असम। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमश है? उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 85, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन ए है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन बी है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन सी है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन डी है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन ए है चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन बी है चीज़ें कैसे काम करती है। ऑप्शन सी है पदार्थ। ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चीज़ें को हम बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, उपाख्यान अभिलेखों में से क्या
नहीं दर्ज करना चाहिए। ऑप्शन ए है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। ऑप्शन बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना। ऑप्शन सी है मजबूतियाँ और कमजोरियों को पहचान करना। ऑप्शन डी है बच्चे की रुचियाँ और संबंधों आदि की पहचान करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निर्णय वाले कथनों को लिखना। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। ऑप्शन बी है एक छात्र को की माँ और कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ऑप्शन सी है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे। ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। क्वेश्चन नंबर 89, पुनीत ने अपने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था ऑप्शन ए अच्छे ड्राइविंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन बी है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। ऑप्शन डी है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है इसको छात्रों की प्रति निगरानी करनी चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है इसको छात्रों की प्रति की निगरानी है। ऑप्शन बी है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ऑप्शन डी सी है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ऑप्शन डी है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा शब्द भिन्न है? मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मित्र। क्वेश्चन नंबर 92, सही शब्द चुनिए। सबके प्रति खालिस्तान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन ए है भिन्न, अलौकिक, सामान्य या फिर समान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, समान। क्वेश्चन नंबर 93, अपना पराया में समास है द्वंद्व, अव्ययभावी, द्विगुण, तत्पुरुष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 94, हमें इस किसके अनुसार फल मिलता है? बुद्धि, वंश, समाज, व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर डी आएगा, व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? समाज में, धर्म में, स्वयं में या फिर परिवार में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, स्वयं में। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? ऑप्शन ए है विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, गुलामों से आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 97, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? ऑप्शन ए है सत्य और असत्य की परिभाषा, बी है अहंकार और विवेक की परिभाषा, सी है समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। ऑप्शन डी है गुरु नानक देव की शिक्षाएं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 98, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति अब उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। क्वेश्चन नंबर 99, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में कहाँ समानता है? ऑप्शन ए है सभी भारत में जन्मे हैं। ऑप्शन बी है सभी ने मानव कल्याण किया। ऑप्शन सी है सभी धर्मगुरु है। ऑप्शन डी है सभी सर्व सन्यासी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा, सभी ने मानव कल्याण किया। नंबर 100, पीयूष का विलोम शब्द है अमृत, विष, क्षीर व नीर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विष आएगा।
क्वेश्चन नंबर 101 भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है भ्रष्ट जमा आचार, भ्रष्ट जमा अचार, भ्रष्टा जमा चार, भ्रष्ट जमा चार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है भ्रष्ट जमा आचार। क्वेश्चन नंबर 102 कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। ऑप्शन ए है देश को नमक करके, बी है देशभक्ति के गीत गाकर, सी है देश के हित को भूलकर और डी है समस्त भेदभाव दूर करके। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा, समस्त भेदभाव दूर करके। क्वेश्चन नंबर 103 कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 104 देश आज हो रहा है पंक्ति का आशय है। देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है, देश में शांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा, देश में अशांति का वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 105 द्वेष का शमन किया जा सकता है धर्म द्वारा, शासन द्वारा, प्रेम द्वारा या फिर नीति द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, प्रेम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106 प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान या फिर वर्णमाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रोचक कहानी। क्वेश्चन नंबर 107 सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, यह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का सही तरीका, यह तरीका खालिस्तान को दर्शाता है। नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता, स्ववर्तनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, स्ववर्तनी। क्वेश्चन नंबर 108 सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन खालिस्तान ने किया। वाइगोत्सी, चामास्की, स्किनर या फिर पियाजे। ऑप्शन ए सही है, वाइगोत्सी। क्वेश्चन नंबर 109 देव वास्तविकता और खालिस्तान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए है साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, विद्वत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा, साहित्यिक। क्वेश्चन नंबर 110 प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन ए है बाल ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्यवहारिक नियम, व्याकरण ज्ञान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा, भाषा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 111 मौखिक भाषा का आकलन खालिस्तान पर सर्वाधिक बल देता है। ऑप्शन ए है धारा प्रवाह की तीव्रता, ऑप्शन बी है संस्कृतिनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन सी है उच्चारणगत शुद्धता, ऑप्शन डी है विचारों की क्रमबद्धता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा, उच्चारणगत शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 112 हम भाषा के माध्यम से खालिस्तान और खालिस्तान भी करते हैं। ऑप्शन ए है चिंतन विचरण, ऑप्शन बी है सोचते महसूस, ऑप्शन सी है सोचते विचार, ऑप्शन डी है अनुभव महसूस। इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, सोचते विचार। क्वेश्चन नंबर 113 हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खालिस्तान से उसका नाता न टूटे। ऑप्शन ए है भाषा की परिभाषा, ऑप्शन बी है व्याकरण रटने, ऑप्शन सी है व्याकरण सीखने, ऑप्शन डी है भाषा प्रयोग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा, भाषा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 114 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि। ऑप्शन ए है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ऑप्शन बी है वह बच्चों के लिए है, ऑप्शन सी है वह सरल होता है, ऑप्शन डी है वह रंगीन चित्रों वाला होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 115 कक्षा में एक में लिखना खालिस्तान से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है वाक्य लिखने, शुरू से, अक्षर लिखने, चित्र बनाने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, चित्र बनाने। क्वेश्चन नंबर 116 भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? ऑप्शन ए है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ऑप्शन बी है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ऑप्शन सी है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ऑप्शन डी है ये एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा, ये एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें गहराई से खालिस्तान और व्यापक अनुभव स्तर से खालिस्तान का मौका देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा, परखने, जूझने, तादम्य।
तादात्म्य। क्वेश्चन नंबर 118 स्किनर के अनुसार ऑप्शन ए है भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है और भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंत्यक्रिया से सीखी जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 119 प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए है चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसाय से, अनुभव की अभिव्यक्ति से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा, अनुभव की अभिव्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 120 हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। भाषा की संरचना को, व्यवहार सम्मत भाषा को, सहज अभिव्यक्ति को, अलंकारिक भाषा को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा, सहज अभिव्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 121 में दोस्तों डी आएगा, कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 122 में आएगा ए आएगा और क्वेश्चन नंबर 123 में बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में आएगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 125, उसमें आएगा ए और क्वेश्चन नंबर 126 में आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 127 में आएगा ए और क्वेश्चन नंबर 128 में आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 129 में आएगा डी और क्वेश्चन नंबर 130 में आएगा ए और क्वेश्चन नंबर 131 में आएगा डी और क्वेश्चन नंबर 132 में आएगा ए और क्वेश्चन नंबर 133 में आएगा ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 134, इसमें आएगा सी और क्वेश्चन नंबर 135 में आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 136 में आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 137 इसमें आएगा डी और क्वेश्चन नंबर 138 में भी डी आएगा और क्वेश्चन नंबर 139 में आएगा ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 140, इसमें आएगा डी और क्वेश्चन नंबर 141 में भी डी आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 142, इसमें आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 143 इसमें भी आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 144 इसमें आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 145 इसमें आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 146 इसमें आएगा ए और क्वेश्चन नंबर 147 इसमें आएगा डी और क्वेश्चन नंबर 148 इसमें आएगा डी और क्वेश्चन नंबर 149 इसमें आएगा ए और क्वेश्चन नंबर 150 इसमें ए आएगा।